एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। नाउ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है और यह पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, उसी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को इसमें देखने वाले हैं। तो ध्यान से इसको देख के जाना है एग्ज़ाम में, ताकि आप बेहतर कर पाएंगे और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहेगा। देखिए, फर्स्ट फैक्ट है जीन पियाजे से, एकदम श्योर है आपको इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इन्होंने बताया कि बच्चों में जो सोचने की प्रक्रिया है वो वयस्क से अलग होता है, भिन्न होता है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन रहेगा किस रूप में भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप में या गुणात्मक रूप में। तो इन्होंने बताया है गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होता, बल्कि गुणात्मक रूप से भिन्न होता है बच्चों और वयस्कों में थिंकिंग प्रोसेस, जो सोचने की प्रक्रिया है ये। उसके बाद बच्चों में बताया कि आत्म केंद्रियता, सेंट्रॉइड जो रहता है, यानी बच्चे चीज़ों को देख रहे हैं लेकिन उनका फोकस एक ही चीज़ पर है, क्योंकि उसमें उतनी थिंकिंग लेवल नहीं है। तो आत्म केंद्रियता शब्द आ जाएगा, तो याद रखिएगा जीन पियाजे को, राइट। इसके बाद देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये किसके द्वारा बताया गया है, तो ये है वाइगोट्स्की के अनुसार, लेव वाइगोट्स्की ने इसको दिया है। उसी तरह से नैतिक विकास के सिद्धांत अगर आ जाए तो नैतिक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आ जाएगा बच्चों में, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बताया गया है। और ये आपको जो भी बता रहे हैं एकदम डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से एग्ज़ाम में देख करके जाना है अंत समय में। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, तो बुद्धि के बारे में जो सिद्धांत दिया है इनमें इनका बहुत ज़्यादा नाम आता है, हावर्ड गार्डनर का नाम। इन्होंने बहुबुद्धि का भी सिद्धांत बताया है, दिया है, और बुद्धि के विभिन्न प्रकारों का भी उल्लेख इन्होंने किया है। तो बुद्धि शब्द याद रखिएगा, हावर्ड गार्डनर, ठीक है। अगला फैक्ट देखिए जो एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है, सीखने का आधार बच्चों में वाइगोट्स्की के अनुसार क्या हो सकता है, यह है सामाजिक अंतःक्रिया। सीखने का जो आधार बच्चों में है वो वाइगोट्स्की के अनुसार है सामाजिक अंतःक्रिया, और यही सीखने का जो आधार पियाजे ने बताया है वह है मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता। यानी बच्चों में जैसे जैसे परिपक्वता, मैच्योरिटी बढ़ती चली जाएगी, बच्चे उसी तरह से सीखते चले जाएंगे। वाइगोट्स्की ने क्या कहा कि बच्चे जिस तरह से समाज में देखेंगे चीज़ों को, उसी के अनुसार बच्चों में डेवलपमेंट या जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने का जो प्रोसेस है, वे स्वतः होते चले जाएंगे। तो इसको रिलेट करिए और लास्ट में ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देख कर तो जाते हैं बट जो पीछे पड़े हुए वे भूल जाते हैं। तो लास्ट में इस तरह से जो एग्ज़ाम बार बार करके पूछा जा रहा है आधार बना के, उसको ज़रूर देख के जाना चाहिए। उसके बाद देखिए वाइगोट्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जो हम लोगों को संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के जो जानने की प्रोसेस है इसमें मदद करता है, वे क्या क्या हो सकते हैं, तो नक्शे हैं, मैप है और कैलकुलेटर है, वाइगोट्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण। जबकि यही वाइगोट्स्की ने जो निजी वाक है इनको इन्होंने बताया महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य बताया, और बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में भी वाइगोट्स्की बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा डेवलपमेंट होता है, और निजी वाक को भी इन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य बताया है वाइगोट्स्की। याद रखिए, इसी तरह का प्रश्न आपको जरूर शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, पियाजे और वाइगोट्स्की दोनों के सिद्धांत पर आधारित पूछा जाए कक्षा में एक शिक्षिका का जो टीचर्स, इसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसकी दो विशेषताएं होनी चाहिए, पहली गतिशीलता और दूसरा पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए। दोनों को रिलेट करके इस पर आधारित प्रश्न बना हुआ है पियाजे और वाइगोट्स्की के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है ऊंची पीठ वाला घोड़ा, इसको रिलेट कर देगा, और ऊंची पीठ वाला घोड़ा लेकिन वास्तव में ऊंट है, बच्चे समझ रहे हैं कि वो घोड़े हैं। तो पियाजे के किस सिद्धांत के अनुसार ये समझ बच्चों में डेवलप हो रही है, तो वह जो सिद्धांत है वो है समावेशन, एसिमिलेशन, समावेशन। यानी बच्चों ने पहले से कुछ चीज़ें देख रखी है और अब उसी तरह की जो कुछ अन्य चीज़ें देख रही है, तो बच्चे उस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, उससे जोड़ करके उसको बोल रहे हैं। यानी बच्चे ने पहले घोड़े को बहुत ज़्यादा देखा होगा इधर उधर, लेकिन उनको मिल गया ऊँट, और ऊँट को वो रिलेट कर रहे हैं कि ऊंची पीठ वाला घोड़ा है, यानी पहले से आधारित ज्ञान पर उसको रिलेट करके कर रहे हैं। तो ये हो जाता है समावेशन, एसिमिलेशन, जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो सबसे बार बार आपको कई सेट में देखने को मिल जाएगा, कई शिफ्ट में, कि उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, या अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय और नाइस गर्ल, ये ओरिएंटेशन जो है किसके अकॉर्डिंग है, तो ये है लॉरेंस कोहलबर्ग। इनके नैतिक विकास में बताया गया है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है, उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता, वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए, आपने बहुत याद किया, लेकिन क्वेश्चन जिस पर आधारित बनाए जा रहे हैं उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो पियाजे ने कई सिद्धांत दिया है, इसमें इनके कुछ सिद्धांत पे जो आलोचना की गई है वो है कि इन्होंने बताया कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, इन्होंने कहा। लेकिन इनकी कई जगह इसको लेकर के आलोचना की गई है कि भाषा एक अलग रोल अदा करता है। तो अगर आलोचनात्मक रूप से पूछा जाएगा तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पारस्परिक शिक्षण यह सिद्धांत है, यह क्या करता है कि शिक्षक और छात्र में सीखने में सहयोग करता है। तो इस चीज़ को किसने लाया? तो इसको लाए हैं वाइगोत्स्की पद्धति में इस चीज़ को बताया गया है पारस्परिक शिक्षण में कि शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं। इसके बाद है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास दिया गया कोहलबर्ग के अनुसार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिया, एग्ज़ाम जाने से पहले आपको ज़रूर देख करके जाना चाहिए। और भी हम कोशिश करेंगे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में बताने का। टिल देन ओके, गुड बाय। प्लीज़ इस चीज़ को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।